Learning styles. Clients learn in many different ways. People gather information through their scenes, primarily visual, auditory, can kinesthetic, and process information in their muscle and nervous system, including the many area of brain. अब इसमें क्या कह रहा है, जो क्लाइंट लर्न मैनी, क्लाइंट के सीखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ये पीपल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अलग अलग सेंसेस से, देखने के, सुनने के, या काइनेस्थेटिक मतलब उनको बता के छू के करवाते हैं ना कि देखो ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है ना। और उनकी बॉडी को टच करके, जैसे मतलब टच मतलब का मतलब कुछ और मत लेना। इसका मतलब जैसे तुमने उसका फोरआर्म पकड़ा और उसको थोड़ी हेल्प दे दी, या फिर तुमने उसका बैक सपोर्ट दे दिया वाइल वाइल डूइंग स्क्वाट, ठीक है ना, उसको काइनेस्थेटिक। एंड सर प्रोसेस द इन काइनेस्थेटिक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। काइनेस्थेटिक होता है किसी तरह का टच और होल्ड। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है काइनेस्थेटिक वर्ड ही क्यों यूज किया गया है? एक सिंपल वर्ड भी तो यूज कर सकते थे टचिंग, क्योंकि साइट भी वर्ड यूज करते हैं देखने के लिए, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, बट काइनेस्थेटिक ही वर्ड इस यहाँ पे क्यों तो मेंशन किसी को किया गया बोलेगा है? कि किसी को ये सिंपल बोलेगा, वर्ड। किसी को ये बोलेगा टच करके सिखाना, कैसा लग रहा है? कैसे कैसी फीलिंग आ रही है टच करने में? किसी को बोलेगा कि टच करके सिखा सकते हैं, या किसी को नहीं बोलेगा फोर्स वो फोर्स नहीं। करके, या किसी को बोलेगा पकड़ के करवाना है while होल्डिंग समवन, क्या बोलेगा क्या? नहीं ना। नहीं सर। तो इसके अंदर क्या बोलेगा, पूरा इसका किनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक का प्रॉपर क्या मतलब है, कि जैसे कोई पर्सन अवेयर है अपनी पोजीशन का, रिलेटिंग अवेयर पोजीशन के, उस अवेयरनेस के लिए, उस मूवमेंट के लिए प्रॉपर उस ऑर्गन को, उस सेंसरी ऑर्गन को, मतलब उस जॉइंट को, उस मसल को फिजिकली एक्टिव कराना, उस प्रॉपरली लर्निंग, किनेस्थेटिक लर्निंग थ्रू अ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब इसमें प्रॉपर में बोलूंगा कि किनेस्थेटिक इज आल्सो रेफर्ड एज किनेस्थेशिया or a kinesthetic sense the perception of body movement if the involves being able to detect changes body position। समझ में आया? इसमें एग्जाम सर किनेस्थेटिक मेरे हो को गया लग तेरे रहा है एक तरह का बॉडी सेंस में रखना, रिलेट थ्रू अ फीलिंग, किसी भी तरह की फीलिंग लेना बॉडी पोजीशन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान किसी चीज की फीलिंग आना, फीलिंग लेना, फिजिकली फीलिंग लेना। जी। कोर का कॉन्ट्रैक्ट होना या कोई भी किसी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना जब हम मूवमेंट करते हैं, हाँ, इस उस तरीके से। पॉइंट ऑफ व्यू के, उसमें जब वो छू के बताता है देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपको, तो छू के बताता है ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपको, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, करते करते हाँ तो आप सही कर रहे हो। ठीक उसको है। फील करवाना कि ओके आपको सर। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है नहीं हो रही। अब तो उसको ये ठीक है बोलेगा कि सर। टच करके बताना, सपोज कैसा लिखेगा देख, एक ये बोलेगा कि भैया, उनमें क्या लिखेगा कि टच द पर क्लाइंट व्हेन दे आर डूइंग द वर्कआउट, कैन यू से दैट? तो फिर कैसे बोलेंगे इसको? यही वर्ड यूज करेंगे, कैनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक, यस, काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिकली हेल्प देम, ओके। ठीक है। ओके Clients सर। learn in many different ways. बता दिया मैंने, people gather information in their senses, primary, auxiliary, मतलब visual, auditory and kinesthetic, and process the information। देखो बहुत अलग सिंपल तरीके भी है करने को। आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो अपना हाथ उठाना, आप ये भी कह सकते हो किसी चीज को आप भैया हड्डियों के अलग अलग नाम क्यों दिए गए हो, ये क्यों नहीं किया गया, हाथ वन हाथ टू, या फिर हैंड वन हैंड टू, ऐसे भी कह सकते थे। ऐसे भी कह सकते थे कि भैया कि हाथ पार्ट वन हाथ पार्ट टू भी कह सकते थे, है ना। बट एक स्पेसिफिकली अगर आप किसी डॉक्टर पे चोट लग गई है तो आप कहोगे हाथ पार्ट वन में चोट लग गई है। अभी कितना आसान है बोलना कि ह्यूमरस में हमारे जो ह्यूमरस की मसल ओरिजिन है या बाइसेप ओरिजिन है, वहां पे हमारे को चोट लगी है, उसके प्रॉक्सिमल में, उसके डिस्टल में, उसके या जो हमारा रेडियल है,
वहां पर, या फिर हमारा अल्ना है वहां पर, फिंगर फ्लेक्सर के अप्रोक्सिमल, फिंगर फ्लेक्सर का ओरिजिन का स्पेसिफिक तुम बता सकते हो ना, बिना किसी को बात मतलब फोटो दिखाए किसी को बात करे, अभी बता सकते हो ना। तो ये यस उस सर। लैंग्वेज पे प्रेफरेंस दी गई है। ये नहीं है तुम्हें क्लाइंट के साथ ये बात करनी है, ये क्लाइंट के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज तुम्हारे को मेंशन करी गई है कि तुम कहीं पे भी जाकर समझा रहे हो, बात कर रहे हो, तो तुम्हारे को चार डिफरेंट मीनिंग में नहीं देखा जाएगा, एग्जैक्टली लोगों को समझ में आएगा कि क्या है, ये किस बारे में बात कर, समझ में आया। तुम जी जाके ये बोल सकते हो क्या कि तुम्हारे क्यों फिंगर्स को, हैंड के फिंगर्स को फिंगर्स बोला, मतलब हाँ फिंगर्स को फिंगर्स बोला जाता है, और टोज को टोज, टोज और फिंगर्स क्यों अलग अलग, नीचे भी तो उंगलियों की तरह फिंगर्स बोल सकते थे। नीचे के जो पैर है हमारे, उंगलियां हैं, जैसे हमारे हिंदी में हम अगर दोनों को उंगलियां बोलते हैं, हाथ की उंगलियां, पैरों की पैरों के अंगूठे, हम उसमें भी अलग अलग ही बोलते हैं वैसे तो, पैरों के अंगूठे, हाथ की उंगलियां, है ना। हम्म पैर की उंगली, ऐसा अच्छा लग रहा है, पैर की उंगली, या फिर आप देखो हाथ की उंगलियां, ऐसे बोलते हैं, आप बोलते हैं उंगलियों में चोट लग गई तो मतलब हाथ में लगी है, और अच्छा कोई कोई कंफ्यूज रहता है, बट आप बोलते हो उंगलियों में चोट लगी है मतलब हाथ में लगी है, और आप सीधा बोलते हो अंगूठों में चोट लगी है तो मतलब पैर में लगी, है ना। ये बात पता था कि आपको जी पैरों को टोज बोलते हैं, हाथ को फिंगर्स बोलते हैं, तो पता है ना, यस सर। जी है ना। तो जब पैरों के टोज, कोई मतलब नॉर्मली अगर ये सारी की सारी चीजें जितना भी आपको डिवाइड करा गया है, ये इसलिए डिवाइड करे गए ताकि आपको सेंस बने चीजों का, आप एक्सप्लेन कर सको, बता सको, समझा सको लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इन सब चीजों में। ओके। जी जी सर, जैसे ये हो गया एक तरीके से सबका कॉम्बिनेशन, जैसे हम टच करके बंदे को बताते हैं कि आप यहाँ फील करो, वो फील करो, उसका एक पर्टिकुलर नाम है काइनेस्थेटिक, हम्म। जो हमारी नॉलेज के लिए है। हाँ, और जैसे ऑडिटरी को हम काइनेस्थेटिक एक लिसनिंग भी नाम नहीं है, कहते हैं। काइनेस्थेटिक एक प्रॉपर का, जैसे तेरे को बोलेंगे एक उसका कि जैसे इसको बोलेंगे। ऑल इन वन, ऑल इन वन। उस चीज की एक्टिविटी को ना, उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट, वो जो चीज कर रहा है, हाँ, कि बताना ना कि उस जो चीज हो रही है ना, जैसे कि भाई आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जॉइंट, वो जो एक्सप्लेनेशन उस चीज को ना। बोल बोल बोल, एक बार समझा मेरे को, एक बार अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करो, क्या है तुम्हें क्या लगता है किनेस्थेटिक क्या है, काइनेस्थेटिक। मैं बताऊं, हाँ हाँ, कोई भी बताओ एक एक करके। काइनेस्थेटिक्स वही हो गया ना सर, कि हम जब क्लाइंट को, जैसे एक तो हो गया विजुअल जो देख के बताना है, एक ऑडिट जो बोल के, तो एक बार टच करके भी बताना था। जैसे आज मैंने सुबह सुबह क्लाइंट को एक्सरसाइज बता रहा था, वॉल पुशअप हम्म ही समझा रहा था, उनको नहीं समझा, मैंने कहा आप अपने हाथों को वाइड करो, तो वो ये कर रही थी, तो मैंने बोला हम्म। मैम, फिर मुझे हाथ पकड़ के ही बताना पड़ेगा, मैम अपने हाथों को उठा के एग्जैक्टली यस। लाइक दिस। तो वो चीज, वो एक्सप्लेनेशन। सर इसके अंदर तीन कैटेगरी बताई गई है: विजुअल देखना, ऑडिटरी हम्म सुनना, और काइनेस्थेटिक विच इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एक्सप्लेनेशन। हम्म। मैं इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करूंगा कि आप फिजिकली उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो या किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो फिजिकली, ताकि वो समझ सके एक्सरसाइज को और बेटर तरीके से या करेक्ट कर सके। मैं वो हिंदी काइनेस्थेटिक में हो गया। इसका प्रॉपर मीनिंग अगर वैसे बताऊं तो अ, इसका डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो होगा वाक्य, मतलब कि इसका एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिक दूं तो स्पष्टीकरण, या फिर इसकी मतलब कि मांसपेशियों और जोड़ों में संवेदी अंगों के माध्यम से शरीर के अंगों की स्थिति और गति के बारे में किसी व्यक्ति की जरूरत अनुसार मदद करना, जरूरत मतलब जागरूकता से संबंधित उसको समझाना, संवेदन, किसी भी संवेदित, मतलब अगर बोलूंगा किसी भी, तुम्हें हिंदी समझ में आती है प्रॉपरली वैसे, जी जैसे संवेदना होना है पता है, मतलब कि सेंसेस में वो मसल थोड़ा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड है। जैसे एक काम करो, एक एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा, लेट्स ट्राई, पुश योर हैंड फॉरवर्ड, अपने हाथ सीधे करो दोनों, और हाथ सीधे करके अपने फिंगर्स को भी फ्लेक्स करो सीधे,
हाँ, फिंगर फ्लेक्स करे। अब फिंगर फ्लेक्स करके अब एकदम से एक्सटेंड करो, खोलो सीधे की तरफ, खोलो खोलो खोलो, सीधे दोनों ऐसे उंगलियों को कैसे? दोनों, हाँ ऐसे। ठीक है। जब तुम ये जोड़ रहे हो, तुम्हें क्या बैक में तुम्हें बैक में सेंसेशन हो रही है? यस सर। या फिर एक काम करो, अपने हाथों को आगे, फिंगर्स को जोड़ो, आगे फिंगर्स को दोनों को जोड़ो, फिंगर्स को जोड़ो, हाँ हाथ एक, दोनों फिंगर्स को साथ में जोड़ो। एक मिनट, कैसे? मैं दिख रहा हूँ। यस जी। सर। देखो, हाथों को जोड़ो। यस, where you feel when you are pushing your finger, where you feel, push your बैक। try to push your finger, where you feel, चेस्ट। chest। तो इस टाइम पे संवेदना कहां हो रही है? चेस्ट पे। चेस्ट पे। तो इस टाइम पे तुम्हें मैंने समझाया कि संवेदना कहां हो रही है, बाय विजुअल एंड ऑडिटरी। अगर इसी चीज को मैं तुम्हारे को हाथ लगा के बोलता कि देखो यहाँ चेस्ट में फील हो रहा है, यहाँ चेस्ट में फील हो रहा है, मैं ऐसे करता, तो उस टाइम पे you can, it is kind of kinesthetic way to help someone। टच करके बताना या टच करके एक्सप्लेन करना कुछ भी करना यार, इस काइनेस्थेटिक। कुछ गलत काम ना करना, सिंपल। नहीं नहीं सर, एक एक अदर वर्ड्स में बोलने की यार तू कोशिश कर चेस्ट रहा हूँ करवा बस। रहा है तो चेस्ट को टच करेगा ना यार, ये तो कहेगा नहीं बैक यस सर। को, चेस्ट कराते कराते अगर बैक को सही करना है तो बैक को हाथ लगाएगा, हिप को करना तो हिप को हाथ लगाएगा। अब तू करवा बाइसेप्स रहा है, पकड़ उसकी टांगे रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। यस सर। नहीं, अगर किसी स्पेसिफिक केस में कर सकते हैं, भैया किसी ने टांगे अजीब सी कर रखी हो, पर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तो दिस इज काइंड ऑफ अ किनेस्थेटिक वे। ओके सर। सिंपल। क्लियर। And process the information of their muscle and nervous system, including many areas of the brain. People usually have preferences for gathering information with the one path. With the mostly people usually have preference for gathering information with one pathway over others. Although most people are use combination of pathways। समझ में आया? पाथवेज में तरीका, रास्ते, रास्ता। रास्ते, लास्ट पे। अलग 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 रोग। पीपल यूजली यूज करते हैं अलग अलग पार्ट, मतलब कि अगर कहने को तो हम लोग दे आर मेनी एरियाज ऑफ ब्रेन, मतलब कि हम मसल के नर्वस सिस्टम के इंक्लूडिंग मेनी एरियाज ऑफ ब्रेन। पीपल यूजली हैव प्रेफरेंसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, अपने अपनी प्रेफरेंसेस है, कोई कैसे सीखना चाहता है, कोई कैसे सीखना चाहता है। और ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बोलने और दिखाने का, कराने और टच करने का, या तीनों का। अलग अलग पाथवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग बंदों के हिसाब से। द जी। पर्सनल ट्रेनर कैन आइडेंटिफाई विच पाथवे अ क्लाइंट prefer by observing action during learning situation and by listening for clues in language। ये अलग अलग पाथवे हम अलग अलग ऑब्जर्व करके एक्शन में हम यूज कर सकते हैं, जब लर्निंग सिचुएशन एंड लिसनिंग द क्लूज। जब क्लूज क्या होते हैं, अलग अलग ये क्लू मिला कि उसको हिंट क्लू देना। देना कि हाथ है। हिंट देना। हाँ काइंड ऑफ, हम अलग अलग हिंट के हिसाब से जो हमें हिंट मिल रहे हैं अब उसकी लैंग्वेज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, kinesthetic approaches give a client more information to enhance learning and understanding। all three techniques may be used to introduce a new skill। ठीक है। But once a personal trainer learn what works best for that client, they also emphasize the preferred learning style। Easy? यस सर। A preferred learning style, a client action। क्या है ये, क्लाइंट क्या विजुअल में है तो वो वॉचेस इंस्टेंटली देखेगा, प्रेफर करेगा रीडिंग करने को। ठीक है। ऑडिटरी वाला बंदा है तो सुनेगा और केयरफुली सुनेगा और सुनना पसंद करेगा, और लिसन भी केयरफुली करेगा, प्रेफर हीयरिंग कि मुझे सुनना है, बता दीजिए आप। और जो किनेस्थेटिक वाला बंदा होगा वो टच करने पे बता कर पाएगा, होल्ड करने में करा पाएगा,
या प्रेफर उसको स्पॉटेड करोगे कि हाँ ऐसा कर रहा है, तो तब उसको हेल्प कर, जब उसको तुम स्पॉट करोगे किसी एक्सरसाइज के लिए, या फिर तब वो उसको समझ में आएगा अच्छा करना कैसे है। अब क्लाइंट स्टेटमेंट जो विजुअल वाला बंदा है ना, उसकी क्या रहती है, ओ आई सी, अच्छा अब बदल, अब ओ आई सी मतलब समझ गए ना कि अब अच्छा मैंने ओ आई सी, लेट मी सी जी दैट अगेन, मैं दोबारा से देख सक, क्या मैं दोबारा देख सकता हूँ क्या इसको, क्या ऑडिटरी, या आई हियर यू, हाँ मैंने तुम्हें सुना, से दैट वन मोर टाइम, दोबारा से बोलना, आई फील दैट, मुझे महसूस हुआ, आई डज नॉट फील राइट, मुझे सही महसूस नहीं हो रहा है, मुझे वहां महसूस नहीं हो रहा है। समझ में आया? स्ट्रेटेजी क्या रहती है, डेमोन्स्ट्रेशन विजुअल में ज्यादातर, क्वेश्चन एंड आंसर ऑडिटरी के अंदर, और हैंड्स ऑन सुपरविजन ये तुम्हारा किनेस्थेटिक के अंदर, काइनेस्थेटिक। इजी। जी यस इजी। सर। Client who prefer auditory learning may likes a lot explanation and ask many questions. Visual learners may learn by watching, appreciate longer demonstration with less talking. With kinesthetic learners, learn by doing, needing to feel the movement before catching on. Person trainer may simply ask their client how they prefer to learn new information and then implement teaching strategies that address their client preferred learning style. The pace of teaching should also be modified for each client, as clients should feel successful in their mastery of new न्यूज। exercises. समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी तो लास्ट वाली लाइन फिर से मतलब रीड, पहले वाले पैराग्राफ की है जो नया चालू किया है? लास्ट वाला, लास्ट, द पेस ऑफ टीचिंग। अबे पहले वाले लास्ट वाले नहीं हुआ ना ये तो, मतलब पहले वाले पैराग्राफ की, दूसरे पैराग्राफ की, द पेस ऑफ टीचिंग सेकंड, शुड हाँ ऑल्सो बी सेकंड पैराग्राफ। मॉडिफाइड। जो तुम्हारा पेस ऑफ टीचिंग है उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई, पेस मतलब कि जल्दी सिखाना या फिर धीरे सिखाना, इसको भी हमें धीरे या तेज तब उसके क्लाइंट के हिसाब से करना पड़ता है। क्लाइंट शुड फील सक्सेसफुल, क्लाइंट क्लाइंट को सक्सेसफुल फील हो, मतलब कि शुड फील सक्सेसफुल इन द मास्टरी ऑफ न्यू एक्सरसाइजेस। सक्सेस इंप्रूव सेल्फ एफिकेसी, जो सक्सेस है ये इंप्रूव तुम्हारी करती है सेल्फ एफिक, मतलब जो उसकी सक्सेस है उसको सेल्फ एफिकेसी मिलेगी, जिसके कारण which means that client will continue to expert the effort required to meet new challenges, जिसके कारण सेल्फ एफिकेसी मिलने के कारण जो क्लाइंट है वो कंटिन्यू कर पाएगा और exert the effort और required न्यू, और अपने फुल एफर्ट लगाएगा नए चैलेंजेस को पार करने के लिए। while some client catch ऑन टू न्यू स्किल्स क्विकली, और कुछ क्लाइंट कुछ क्लाइंट जल्दी से पकड़ लेते हैं किसी भी स्किल को, अदर डू मोर स्लोली, कुछ धीरे पकड़ते हैं। रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड सपोर्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनर, तुम्हें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और अपने आप को मतलब उसके सपोर्ट, उसको सपोर्ट देते रहना चाहिए जब तक वो मतलब सीख रहा है या सीख चुका है उस हिसाब से। टेल शो डू, पढ़ना आर्यन। Motor learning is the process of acquiring and improving motor skills. Many adult clients are quite self-conscious in the motor skill domain, especially if they have had little experience with sport and physical activity. Personal trainers with a strong background in physical education and sport are often surprised at the lack of motor ability they see in many adult clients. Motor skills are taught most effectively if the following points are kept in the mind. समझ में आया? सब मेरे को थोड़ा नहीं आया समझ में। मोटर लर्निंग इस प्रोसेस, एक मोटर लर्निंग मैंने तुम्हें बताया था कि मोटर लर्निंग कल बताया था ना मैंने तुम्हें, मोटर लर्निंग क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट्स का साथ में काम करना। ओके। जैसे एक ही, जैसे जैसे कोई कंपाउंड मूवमेंट करते हो तो उसके अंदर मोटर लर्निंग मतलब कि मोटर लर्निंग में जैसे कंपाउंड मूवमेंट में तुम्हें बहुत सारे मसल इकट्ठे चलाने होते हैं ना, है ना? हाँ हाँ तो उसी उसी वे में एक मोटर, वो एक तरह का मोटर लर्निंग पार्ट हो गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया था जो हाइकिंग करना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, उसमें चार हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, सारी चीजें, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग का जो प्रोसेस है ये एक्वायर इंप्रूव करने के लिए तुम्हारे को अपने मोटर स्किल्स अच्छे करने पड़ेंगे। और मैनी राइट। एडल्ट क्लाइंट जो हैं वो क्विट सेल्फ कॉन्शियस इन द मोटर स्किल डोमेन,
दे आर क्वाइट सेल्फ कॉन्शियस, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं मोटर लर्निंग डोमेन के अंदर, ठीक है, स्पेशली इफ दे हैव हैड अ लिटिल एक्सपीरियंस विद द स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी। जब उनके पास स्पेशली कोई एक्टिविटी में उनको एक्सपीरियंस होता है तो personal trainer with a strong background in physical education and sport are often surprised at a lack of motor ability they see in many adult clients। ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल ट्रेनर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब उन्होंने सच में उन्होंने पढ़ाई करी होती है, सारी चीज, उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, जब उनको पता लगता है कि लोग कितने ज्यादा इन मोबाइल हैं, मतलब कि मोबिलिटी कितनी कम है लोगों में कि वो मोटर स्किल्स को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मोटर स्किल आर टॉट मोस्टली इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग पॉइंट आर केप्ट इन माइंड। मोटर स्किल सिखाते हुए हमें ये पॉइंट अपने दिमाग में रखने चाहिए। रिमाइंड बिगिनर्स दैट इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव मोटर स्किल्स। रिमाइंड करना है हमें, रिमाइंड बिगिनर्स को that physical education specialists have noted that many people tend to believe that good coordination and athletic ability are something with a person is a born। मतलब तुम्हें लगता है कि बचपन से उनको पहले से मिला हुआ है, पर ऐसा नहीं है। while ability in motor skill domain certainly varies from person to person, ये बंदे टू बंदे डिपेंड करती है। motor skill are more strongly related to practice and experience, obvious सी बात है, then strictly to natural ability। और आपकी natural ability किस चीज में है? It is important for people new to physical activity to understand that motor skill improvement takes a great deal of practice। easy, ज्यादा Yes, प्रैक्टिस sir. करते हैं तो अभी तुम्हें मोटर स्किल इंप्रूवमेंट तुम्हारी होती है। एंड दैट द पीपल दे सी इन द फिटनेस सेंटर हैव ऑफन बीन परफॉर्मिंग सिमिलर मूवमेंट पैटर्न एंड choreography of for years, the same hold true athletic in years। समझ में आया? लास्ट वाली लाइन का क्या था मतलब सर? मतलब सेम ये कोरियोग्राफी की मूवमेंट, सेम तरह की मूवमेंट कर रहे हैं बहुत सालों से, तब जाके उनको सेम होल्ड ट्रू एथलेटिक्स सेम स्पोर्ट के अंदर प्रैक्टिस, जिम्नास्टिक की सॉल्टो की प्रैक्टिस मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, तो सॉल्टो की सारी मूवमेंट तब उनके जाके दिमाग में रखती है। ठीक है, राइट सर। ठीक जी है, मैं 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? जी Yes, सर। sir. मेनी क्लाइंट्स, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, many clients new to exercise feel self conscious participating in a personal training session। बहुत ज्यादा कॉन्शियस महसूस करते हैं जब बंदे नए होते हैं किसी पर्सनल ट्रेनिंग के सेशन के अंदर। दे मे फील आउट प्लेस, awkward एंड clumsy। कि भैया क्लमजी मतलब कि इधर हाथ गिर रहे हैं उधर हाथ गिर रहे हैं, ऑकवर्ड महसूस कर रहे हैं, फील में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। द पर्सनल ट्रेनर मस्ट हेल्प न्यू क्लाइंट टू फील सपोर्टेड एंड केयर्ड फॉर इन द एक्सरसाइज एनवायरनमेंट। उनका ध्यान रखना चाहिए। Importantly, personal trainer must select exercise that are appropriate for the client's current ability level to help the build self-efficacy through successful performance। समझ में आया? जी सर। Yes, sir. Introduce new skills slowly and clearly। सागर पढ़ा। Tell, show, do illustrates a good way to introduce a new skill. The personal trainer begins with a very short explanation of what he or she is going to do with and why. The explanations should be short and clear. Safety information should be emphasized along with guidelines for preventing injury. Skills should be explained in terms of what the skill is accomplished or why it is important. समझ में आया नहीं यार? जी Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है? सर, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्लाइंट को शॉर्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, बता देना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर चीज आपको करनी है, सेफ्टी पे ध्यान रखते हुए गाइड करना है बेसिकली क्लाइंट को कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑकवर्ड वगैरह फील करता है, तो इसलिए उसको कंफर्टेबल करने के लिए शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर दो चीजें, बहुत ज्यादा लंबा टेल नहीं शो करना। डू इलस्ट्रेट करता है, एक गुड Actually, अच्छा वे है एक नया स्किल सिखाने के लिए। पर्सनल ट्रेनर को शुरुआत करनी चाहिए छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ, और उनको बताना चाहिए ऐसा क्यों करना है, उनको रीजन देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ऐसा क्यों करना है, शॉर्ट में और क्लियर में। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान रखना चाहिए।
अलॉन्ग द, उसको गाइडलाइंस बतानी चाहिए अगर इंजरी से बचना है तो, और स्किल को कैसे सिखाना है उसको एक्सप्लेन करते हुए स्किल को एकम्प्लिश कैसे करना है और क्यों करना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है उसका रीजन देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अ सर पर्सनल ट्रेन, एम्फोसाइज और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? क्या भाई? एम्फोसाइज और एक्सप्लिश। एकम्प्लिश मतलब कि किसी चीज को कंप्लीट करना, किसी को चीज को पूरा करना, फिनिश करना। एम्फेसाइज मतलब कि किसी भी चीज पे ध्यान देना। ध्यान मतलब किस किस सेंस में हम बात कर रहे हैं ध्यान का? इंफॉर्मेशन शुड बी एम्फेसाइज, मतलब उस पर जोर जोर देना उस चीज ओके। पे। ओके ठीक सर। है। पर्सनल ओके। ट्रेनर आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ूँ सर? हाँ पढ़ो पढ़ो। A personal trainer may often combine the telling and showing phases of skill introduction, demonstrating while explaining the skill. When describing certain movement, the personal trainer should focus on explaining the goal of the movement rather than giving distraction detail about limbs position. For example, a personal trainer would not teach someone how to use an elliptical trainer by describing when to bend and strengthen the knees. Instead, the personal trainer would emphasize moving the pedals around the smooth, steady motion. The personal trainer should demonstrate the skill accurately and allow the client to watch. Client समझ में, time to watch. टाइम टू समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. नहीं, समझा? एग्जाम्पल नहीं आया समझ में। सर इसमें समझा? बेसिकली ये कह रहा है कि a personal trainer may often combine the telling and showing phases of skill introduction, demonstrating with explaining the skill. जब कोई क्लाइंट को हम कोई एक्सरसाइज सिखा रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, एक एक चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल, मशीन पता है वैसे, बताओ। यस सर, जिसको हम अपने लैंग्वेज में क्रॉस ट्रेनर भी कहते हैं। या ऐसा क्यों बोलते हैं? अ, क्योंकि क्रॉस मतलब उनके लिए ऑल्टरनेटिव मूव कर रहा होता है तो उसको लोग क्रॉस भी बोलते हैं शायद, ज्यादातर डिजाइन इसलिए। होती है इलेक्ट्रिकल मशीन, कार्डियो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है ज्यादातर कार्डियोवैस्कुलर और एरोबिक वर्कआउट्स के लिए। ओके। ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है वैसे, पता है? इलिप्टिकल? नहीं सर, इसका मतलब नहीं पता। हाँ भाई पता है तुझे? नहीं सर। ऐसी 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 आकृति जो लंबी हो और अंडाकार हो के संबंधित हो। अंडाकार? मतलब कि गोल हो शेप। और आप लंबी हो ऐसी आकृति। जैसे मोमेंटम चल रहा है वो वाली गोल, पैरों से जो मूवमेंट कर रहा है वो एक तरीके का जो गोल बना रहे हैं वो। हाँ मतलब वो लंबी है और आपका गोल आकार भी है। किसी का अंडाकार शरीर, किसी का दीर्घ शरीर, दीर्घ दृष्टि, या फिर मतलब गोल गोल शरीर, गोल चीज। अच्छा। इलेक्ट्रिकल चलिए। मशीन मतलब तुमने देखा हो, तुम गोल 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 लिए एक ही मशीन को चलाते रहते हो, हाँ। है ना? क्रॉस ट्रेनर को कैसे चलाते हो? एक ही इस आकृति तरीके से हाँ, चलता है। पैर से कैसे चलाता है दोस्त? गोल ऐसे गोल सर, शेप ऐसे बनाता है ना, ऐसे। बार बार गोल शेप यस बनाता है सर। ना, एक तरह की, है जी। ना? ऐसी यस मशीन, सर। इसलिए वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनर भी ओके। बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। तो अ पर्सन ट्रेनर सर में नेक्स्ट मैं। ऑफन कंबाइन द टेलिंग शोइंग, आपको पर्सन ट्रेनर को कंबाइन करना चाहिए कि कि शो करना चाहिए फेस को कैसे, इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, वाइल एक्सप्लेनिंग द स्किल, कि उसको एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे उसको मतलब समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। ये करते हुए मूवमेंट के अंदर पर्सन ट्रेनर शुड फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग गोल टू मूवमेंट रेदर देन गिवन डिस्ट्रैक्टिंग डिटेल ऑफ द लिम्ब पोजिशन। तो मैं उसको गोल बताना चाहिए रेदर देन उसको डिस्ट्रैक्ट करे कि उसका लिम्ब पोजीशन कैसा है क्या नहीं है। उसको गोल बताए कि तुम्हारा गोल क्या है, इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे को। एग्जाम्पल है इसमें दिया है, पर्सनल ट्रेनर शुड नॉट टीच समवन हाउ टू यूज इलेक्ट्रिकल ट्रेनर बाय डिस्क्राइबिंग व्हेन द बेंड एंड स्ट्रेटन नी। ये नहीं समझाना है नी कैसे रखनी है, ये समझाओ कि ट्रेनर बाय डिस्क्राइबिंग द बेंड एंड कि ये समझाओ कि किस तरह पैडल को स्मूथ रखें, किस तरह स्टेडी रखें, किस तरह उसको डेमोन्स्ट्रेट करें कि इसकी एक्यूरेसी क्या है और ये क्लाइंट को कैसे आगे वो देगा। आगे पढ़।
Teaching muscular training exercise or exercise position does require some explanation of limb position for safety and effectiveness. For example, when teaching lat pull down, the personal trainer might ask the client to avoid pulling the bar behind the neck, as this could place the shoulder at rest. These descriptions should be belief and simple. शर्मा को आगे कंटिन्यू करना है क्या सर? सर मस्कुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज इसके अंदर हम नोट्स बना रहा था ना. सर योर वीडियो इज म्यूट. सर 1 मिनट बचा है, बंद होने वाला है. ठीक है चलो ज्वाइन अभी दोबारा से एक बार ज्वाइन कर देते हैं फिर। सॉरी आज के 12 करना पड़ा, अभी दोबारा ज्वाइन कर ओके सर.